हम पिछले कई वीडियोस में सीख रहे हैं कि नया केस मिलने पर उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, केस को क्रैक करने की तकनीकें कौन सी हों ताकि जब हम क्रॉस करें तो गवाह का सारा झूठ निकलकर बाहर आ जाए और हमारा आरोपी सुरक्षित हो जाए। आज हम एक पोक्सो एक्ट का केस ले रहे हैं। जिन विक्टिम्स की उम्र 12 से 15 साल के बीच में होती है, उन पीड़िताओं में होशियारी तो बड़े गवाहों वाली आ जाती है, लेकिन कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन वही 5-6 साल के बच्चों वाली देता है। इस तरह इस उम्र की लड़कियों को क्रॉस करना क्रॉस एग्जामिनेशन के विज्ञान में सबसे कठिन पाठ होता है। इस केस में शिकायत थी कि मैं कटेवरा स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूं। 15 मार्च 2023 को 1:30 बजे दोपहर पेपर देने के लिए अपने घर गांव बेहटा से निकली थी, लेकिन जैसे ही मैं गांव वाशी पहुंची तो रास्ते में अरहर के खेत के पास एक लड़का पीछे से आया, मेरा मुंह दबाकर मुझे अरहर के खेत में खींच ले गया। मुझसे कुछ देर बातें की, बोला ये सब मेरे खेत हैं। उसके बाद बोला मेरे साथ 10 मिनट एंजॉय करो, फिर जाने दूंगा। उसने मुझे वहीं खेत के अंदर लेटा दिया और जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया, फिर चला गया। धमकी देकर गया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। फिर वहां से मैं गांव वाशी में अपनी मौसी के पास आई। उन्होंने फोन से मेरी मम्मी को सारी बातें बताई। मम्मी वहीं आ गई तो मैं उनके साथ थाना में रिपोर्ट करने आई हूं। जब यह लड़की थाने में रपट लिखवाने गई तो वहां महिला अधिकारी नहीं थी, लिहाजा लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजकर 0 FIR लिखवाई गई और मेडिकल करवाया गया। उसके बाद यह 0 FIR और मेडिकल थाना में आया और तफ्तीश शुरू हुई। लड़की को पुलिस थाना में आने में देर रात हो चुकी थी। जब पुलिस ने लड़की के कपड़े जब्त करने चाहे तो उसकी माता ने बताया कि उसने वे कपड़े साबुन से धो दिए हैं, लेकिन पुलिस ने वे धुले कपड़े भी जब्त कर लिए ताकि कोर्ट को दिखाया जा सके कि इनके ऊपर हल्के रक्त के निशान हैं। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में पिछले मासिक स्त्राव की तारीख 18 फरवरी लिखी थी। स्वैब्स को लेकर FSL में भिजवा दिया गया था। रिजल्ट आना शेष था। बाहरी चोट के कोई निशान उसके जननांगों में नहीं मिले थे, लेकिन हाइमन वाज फाउंड टॉर्न। कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया तो केस सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का गंभीर केस नजर आ रहा था और आरोपी लड़का 1 साल से बंद था। कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी थी, लेकिन हमने जैसे ही केस पर बारीक निगाह डाली तो हमें कुछ गंभीर खामियां इस केस में नजर आई। किसान परिवार में जन्म होने से हमें पता है कि मार्च महीने में अरहर की फसल खेत में नहीं होती। नवंबर दिसंबर में अरहर को काटकर उस खेत में गेहूं बो दिए जाते हैं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति उस खेत में चलेगा तो अरहर की कठोर टहनियां उसके चेहरे व माथे को घायल कर देंगी। यदि अपने हाथों से चेहरे और माथे को बचाने की कोशिश करेगा तो हाथों को घायल कर देंगी। परंतु जो लड़की का मेडिकल हुआ था उसमें टहनियों की खरोंचें नहीं दिखाई दी थी। वह पीड़िता अरहर के खेत में किस तरह से चली होगी, यह हमारे सोचने के लिए एक पॉइंट बन गया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। जब आप लोग भी इस केस के ऊपर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि लड़की यदि घर से निकली, रास्ते में घटना हुई, फिर स्कूल पहुंची और वहीं से थाने और अस्पताल भी पहुंची, तो उसकी माता को कपड़े धोने का अवसर कहां मिला होगा। तो जो कपड़े यहां दिए गए हैं, क्या वे वास्तविक कपड़े पुलिस को दिए गए हैं या पुरानी मंथली साइकिल के कपड़े मां ने घर से मंगवाकर पुलिस को दे दिए हैं और एक झूठा एविडेंस तैयार कर दिया है। यह कथित रेप की घटना पिछले मासिक स्त्राव के 28वें दिन हुई थी। हमने आपको घटना की तारीख और पिछले मासिक स्त्राव की तारीख दोनों बताई है। एक MLC में लिखी है, एक FIR में लिखी है।
तो हमें ऐसा लगा इस केस को पढ़कर कि एक संभावना यह भी हो सकती है कि लड़की का मासिक स्राव हुआ हो, वह कपड़ों पर लगा हो और उसने या उसके घर वालों ने इस घटना को रेप कहकर एफआईआर लिखवा दी हो। इस केस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था जो हमें गूगल पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता लगा। लड़की ने कहा वह घर से स्कूल के लिए निकली थी। लड़की के गांव बेटा और जो उसका स्कूल था कटेवरा में, उन दोनों के बीच में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी थी। जाने के लिए 3 रास्ते होते थे, लेकिन हमने देखा कि पुलिस आईओ ने जो नक्शा मौका बनाया है वहां के गूगल कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो वे गूगल कोऑर्डिनेट्स उन तीनों रास्तों में से किसी के भी नहीं हैं, बल्कि वाशी के प्राइमरी स्कूल के पास इस घटना का होना वे गूगल कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे थे। इसका मतलब यह निकलता था कि वह लड़की स्कूल जाने वाले किसी भी रास्ते पर मौजूद नहीं थी, बल्कि दूर खेतों के बीच में थी। तो वह लड़की छोटी सी सही पर स्कूल जाने का रास्ता छोड़कर खेतों में क्या करने गई थी, इसका पूरी केस फाइल पर कहीं कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं था। एक अच्छा क्रॉस करने के लिए आपको अनेक स्तरों पर मेहनत करनी होती है। हमने घटनास्थल के फोटोग्राफ्स को भी बहुत गहराई से देखा था। सब फोटोग्राफ्स वैसे तो वही खेत और फसल वगैरह के थे, लेकिन घटनास्थल के एक फोटोग्राफ को जब हमने जूम करके देखा तो हमें घटना वाले खेत और वह पगडंडी जिस पर लड़की ने चलना बताया था, उस पर से खींचा जाना बताया था, उस खेत और पगडंडी के बीच में कटीले कांटे वाले तार लगे हुए नजर आए। पगडंडी के जो दूसरी तरफ वाला खेत था वहां भी किसी संतरी रंग के तार नजर आ रहे थे। आप चाहें तो इस फोटो में देखिए, जूम करके देखिए। इसका मतलब यह है कि यदि किसी को भी उस पगडंडी से खेत में खींचा जाएगा, खासतौर से उस खेत में जिसमें लड़की ने कहा है, तो कटीले तार बीच में आएंगे और विक्टिम के शरीर को चीर देंगे। फिर इस विक्टिम का शरीर बिना चीरे के कैसे मौजूद है, कोई चीरा मेडिकल में क्यों नजर नहीं आया है, यह गंभीर सवाल हमको लगा। हमने घटना के कुछ पहलू देखे हैं, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ वास्तव में रेप हुआ था? ऐसा लगता है कि या तो उसने अज्ञान में आकर मासिक स्राव को कुछ गलत समझा, या फिर किसी ने उसको कुछ कहने सुनने के लिए उकसाया था। कौन था उकसाने वाला, हमें नहीं पता था, यह तो पुलिस को बताना था। घटनास्थल पर जज, डिफेंस काउंसिल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई नहीं होता है। प्रोसिक्यूटर अपने सबूतों को देखकर कहता है कि आरोपी पर आरोप लगाया गया है और इन सबूतों के आधार पर हम इन आरोपों को सिद्ध करने वाले हैं। डिफेंस काउंसिल उन सबूतों पर संदेह व्यक्त करता है, सवाल उठाता है। एक डिफेंस काउंसिल जितनी मेहनत कर सकेगा उतने ही मजबूत सवाल वह उठा पाता है। हमारे स्थानीय एडवोकेट तो गांव, घटनास्थल, स्कूल, इनकी लोकेशन तक नहीं बता पा रहे थे, तो इन सब को ढूंढना, इनके चित्र बनाना, नक्शे तैयार करना, उनमें रंग भरना, यह एक समर्पित टीम ही कर सकती थी। हमारी टीम ने यह किया। क्रॉस एग्जामिनेशन में केवल सवाल नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे सवाल होते हैं जो एक विस्तृत व गहन खोज और रिसर्च पर टिके होते हैं। यदि आपका घटनास्थल एक अरहर का खेत है, तो आपको अरहर की फसल, उसका चक्र, उसका खाद पानी, उसके बोने का समय, कटने का समय, इन सब विषयों पर भी रिसर्च करनी होगी। हमारी टीम यही तो करती है और यहां भी उसने वही किया था। केस फाइल का कोई एक छोटा सूत्र भी बिना रिसर्च के ना छोड़ा जाए, वरना तो आपका क्रॉस ठीक से नहीं बन पाएगा। हमने लड़की से लगभग 19-20 सवालों की श्रृंखला पूछी कि दोपहर को स्कूल के लिए निकलने के बाद वह एफआईआर करवाने और मेडिकल करवाने के बाद ही तो घर लौटी थी। तो जो कपड़े मेडिकल के समय पर डॉक्टर जब्त करके पुलिस आईओ को सौंप देता है, तो उन कपड़ों को घर लाकर धोना उसकी माता के लिए कैसे संभव हुआ होगा? संभव नहीं हुआ होगा। या तो आरोप गलत है, या कपड़े की धुलाई के बारे में कहना, बयान देना, यह गलत है। घर आने से पहले ही वे कपड़े वहीं मेडिकल एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर के द्वारा जब्त कर लिए गए होंगे। घर तो वे उसके बाद रात को लौटे होंगे ना। तब फिर वे कौन से कपड़े थे जिनको धुले कपड़े कहकर पुलिस आईओ के द्वारा जब्त किया हुआ दिखाया गया था? इस प्रकार से हमारे पास इस आरोप को झुठलाने का एक और आधार प्रस्तुत हो गया था।
हमने लगभग 10-11 सवाल पूछे थे कि अरहर के खेत में मुंह के सामने हाथ नहीं अड़ाओगे तो मुंह पर खरोंच बनेगी, हाथ अड़ाओगे तो हाथ पर खरोंच बनेगी। आपके मुंह पर कोई खरोंच नहीं है, हाथों पर कोई खरोंच नहीं है, तो घटना स्थल कोई अरहर का खेत तो हो नहीं सकता है लड़की। जो खेत आपने घटना स्थल के रूप में पुलिस आईओ को दिखाया है उस पर कटीले तार लगे हुए हैं, फिर खींचे जाने पर आपका शरीर कटीले तारों के द्वारा चीरा क्यों नहीं गया था? और एक बात हमें और भी बताओ कि परीक्षा के दिन आप स्कूल का नियमित मार्ग छोड़कर, 3 मार्ग थे ना, आप स्कूल का नियमित मार्ग छोड़कर वहां से दूर खेतों वाले घटना स्थल पर आप आखिर पहुंची कैसे? और पहुंची तो क्यों पहुंची? इस तरह से अपने हर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर तथा यंग एडवोकेट कॉलीग्स के लिए हमारा यही संदेश है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब सवाल लिखना नहीं है। ये केवल बुद्धि से उपजने वाली चीज नहीं है, बल्कि सवाल लिखने से पहले पूरा रिसर्च करना होता है। ध्यान रखें कि घटना स्थल के एक एक कण को खोज कर निकालें, क्योंकि केस का 90% एविडेंस तो वहीं घटना स्थल पर नक्शा मौका पर ही पड़ा हुआ मिलेगा आपको। घटना स्थल को चूक जाने का मतलब है कि केस के केंद्र को चूक गए, और एक बार केस का केंद्र छूटा तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन नहीं होता, तो मुश्किल जरूर हो जाता है। इतने रिसर्च और छानबीन के बाद अब क्रॉस तैयार करना होता है। उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों को दिमाग में पहले तो उनको उगाएं और फिर उनको कागज पर छाप दें, यानी कि लिखकर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करें। लिखित क्रॉस आपको कोर्ट में होने वाली डिस्टरबेंस से बचाता है। हमने बहुत सारे सिद्ध लोगों को, जानकार वकीलों को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बहकते हुए देखा है, उनका क्रॉस कोर्ट के अंदर बिगड़ते हुए देखा है। पीपी एक नुकीला सवाल पूछते हैं और डिफेंस काउंसिल अपना क्रॉस भूलकर उनके सवाल में उलझ जाते हैं। एक सामान्य फॉल्स एलिगेशन वॉरियर की तो फिर औकात ही क्या रह जाती है। यदि सही ढंग से ट्रेन किया हुआ और दीक्षित किया हुआ एडवोकेट पीपी के सामने डिस्टर्ब हो जाता है तो सामान्य फॉल्स एलिगेशन वॉरियर के लिए तो ये बहुत सरल काम है, वह तो बहुत जल्दी होगा। पीपी साहब का एक सवाल पूरी डिफेंस में पलीता लगा देता है। इसलिए सवालों को पहले से कागज पर लिख कर ले जाएं और क्रॉस एग्जामिनेशन में विजयी बने। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।